कानपुर में शिक्षक सीट पर शिक्षक संघ गुट के प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल ने छठवीं बार जीत दर्ज की। द्वितीय वरीयता की मतगणना के बाद उन्हें 1548 वोटों से अपनी प्रतिद्वंदी हेमराज को हराया, जिन्हें 3681 वोट मिले। वहीं भाजपा प्रत्याशी वेणु रंजन भदौरिया तीसरे नंबर पर रहे, जिन्हें 3282 मत मिले। वहीं सपा की प्रियंका यादव को 670 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रहीं, तो सातवीं वरीयता में वोटों की गणना के बाद जीत हार का फैसला हो सका। सातवीं वरीयता में फाइनल वोट कुछ इस प्रकार रहे। राज बहादुर सिंह चंदेल जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनको 5229 वोट, हेमराज को 3681 वोट, बीजेपी के वेणु रंजन को 3282, तो सपा के प्रियंका यादव को 670 वोट मिले। दरअसल शिक्षक एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान गुरुवार सुबह से देर शाम तक हंगामा होता रहा। पहले चरण की मतगणना के बाद हंगामा और बढ़ गया। दूसरे चरण की मतगणना के दौरान निवर्तमान एमएलसी और शिक्षक संघ के राज बहादुर सिंह चंदेल व भाजपा के प्रत्याशी वेणु रंजन भदौरिया के बीच 105 मतों का अंतर था। इसी बीच आरोप लगा कि चंदेल के 2 मतपत्र स्पष्ट नहीं थे, फिर भी उन्हें गिनती में जोड़ लिया गया, जबकि बीजेपी के वेणु के ऐसे मतों को नहीं गिना गया। इसको लेके ही भाजपा के पोलिंग एजेंटों व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, दोबारा मतगणना कराने की मांग शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख निर्वाचन विभाग ने फिर से मतगणना की घोषणा की, तब जाकर मामला शांत हुआ। इसके बाद कई घंटों तक मतगणना बंद रही। दरअसल कानपुर के पांडु नगर की ITI परिसर में बने मतगणना स्थल पे सुबह 8 बजे से शिक्षक एमएलसी की मतपेटियों को खोला गया। पहले मतपत्रों के 25-25 बंडल बनाए गए। इसके बाद 14 टेबलों पे 10-10 मतपत्रों के बंडल की गिनती शुरू हुई। शाम करीब 7 बजे तक प्रथम वरीयता के मतों की गिनती पूरी हो गई। इसमें निर्दलीय शिक्षक प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल करीब 5000 वोट पाकर सबसे आगे थे, जबकि दूसरे नंबर के लिए भाजपा के वेणु रंजन भदौरिया और निर्दलीय प्रत्याशी हेमराज सिंह गौर के बीच लड़ाई थी। मतगणना पूरी होने पर चंदेल और वेणु को मिले मतों के बीच का अंतर अधिक होने की वजह से भाजपा पोलिंग एजेंटों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद बाकी कार्यकर्ता भी पहुंच गए। इन लोगों का आरोप है कि राज बहादुर सिंह चंदेल के 2 मत ऐसे थे जिन्हें वरीयता क्रमांक स्पष्ट नहीं था, लेकिन उनके मतों को वैध करार दे दिया गया। वेणु रंजन भदौरिया के जब अस्पष्ट क्रमांक लिखे मतपत्र मिले तो उन्हें निरस्त कर दिया। इसको लेकर विवाद बढ़ गया। मतों की गिनती से पहले जब 25-25 के बंडल बनाकर अवैध मतों को छांटा गया तो उसमें से करीब 500 मत अवैध मिले। ये ऐसे मतपत्र थे जिसमें किसी के एक से अधिक प्रत्याशियों के सामने लिखा हुआ था, तो कई में कुछ और लिख दिया गया था। रिटर्निंग ऑफिसर की समीक्षा के बाद अवैध मतपत्रों को प्रत्याशियों को दिखाकर खारिज कर दिया गया। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे से प्रथम वरीयता के मतों की गिनती शुरू हुई। निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों ने बताया कि प्रथम वरीयता के मतों की गिनती के बाद किसी को भी कोटे के तहत मत प्राप्त नहीं हुए। ऐसे में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाएगी। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए देर रात तक परिणाम आने की संभावना नहीं रही। मतपेटी से निकला अलग मत पर हंगामा होने लगा। शिक्षक एमएलसी की मतगणना के दौरान टेबल नंबर 12 में तय मानक से छोटा बैलेट पेपर निकलने पे एजेंटों ने हंगामा काटा। जिलाधिकारी ने पहुंचकर पत्र की जांच की तो अलग बैलेट पेपर निकला। सबकी सहमति से उसे गिनती से बाहर कर दिया गया। बहरहाल 24 घंटे के बाद सुबह 7:30 बजे के बाद पूरे मतपेटियों की गिनती हो सकी और निर्दलीय प्रत्याशी एक बार फिर से छठवीं बार की खाते में यह सीट उनकी झोली में चली गई। और व्यायाम शिक्षक हैं, इनका सम्मानजनक वो पदोन्नति के अवसर प्रदान कराना और विषय विशेषज्ञ जो नियुक्त किए गए थे मुलायम सिंह के मंत्रिमंडल काल में 2001 से 3 तक, उन शिक्षकों की सेवाएं तो विनियमित की गई साथ में, लेकिन उनकी सेवाएं यदि जोड़ दी जाती तो पेंशन की परिधि में आ गए होते। पेंशन दिलाना भी हमारा लक्ष्य है। 24 घंटे मोबाइल खुला सबको सुनने के लिए और ईमानदारी से मैंने विधायिका के करप्शन से दूर हैं अपने को रखा। करप्शन से अगर न डूबे होते, मैं डूबा होता तो कभी नहीं जीतता। प्राइवेट शिक्षकों के लिए क्या कोई योजना वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।